पंजाब और हरियाणा में एक ऐसे नशे की लत लगा दी गई है जो कि आने वाली पीढ़ियां, नस्ल और फसल बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पे है। और उस नशे की खासियत ये है, चाहे आप सरकार बीजेपी की रखो, कांग्रेस की रखो या आम आदमी किसी की सरकार रखो, हर एक सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। किसी भी सरकार ने उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया है, बढ़ावा दिया हर एक सरकार ने। आज आपको बताते हो नशा कौन सा है और उसका इलाज भी है। इलाज आप लोगों के हाथ में है, लेकिन उसको बढ़ावा देती है हर एक सरकार, हर एक जगह पे। पंजाब हरियाणा में तो अब दबा के चल रहा है। क्यों? क्योंकि यही वो संयुक्त पंजाब का जो एरिया था ना, यही एरिया था जो टकराने वाला था सरकारों से। उनको उस नशे की लत लगाई जा रही है प्रचारों के माध्यम से। सभी सरकारें उसका प्रचार करती हैं, सभी सरकारें। नमस्कार भाई दोस्तों, जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है। कोई ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपको 5 मिनट के अंदर उसका नशा भी बता दें कौन सा है, इलाज भी बता दें कौन सा है। पता है, अंग्रेजों ने जब पूरे भारत के ऊपर राज कर लिया था, बचा था पंजाब, संयुक्त पंजाब, वो बचा हुआ था, उस पर राज नहीं कर पा रहे थे। तो अंग्रेजों ने पूछा, आम लोगों से पूछते थे क्योंकि गद्दार हमारे बीच में होते थे, कि भाई कैसे लोग हैं, लड़ते हैं, मर जाते हैं लेकिन उल्टे नहीं हटते, इनके अंदर ऐसा क्या है। तो उन्होंने बताया, ये सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, दशम पिता कलगीधर महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सिवाय किसी को नहीं मानते। तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि इनके अंदर ऐसा क्या डाला जाए जिससे कि इनका वहां से ध्यान हट जाए और ये लोग बर्बादी की तरफ चल जाएं। ध्यान से सुन लेना, क्या डाला गया था वो आपके दिमाग में, और आज तक चल रहा है, फल फूल रहा है वो धंधा आज तक। अंग्रेज चले गए लेकिन वो नशा यहीं छोड़ गए और वो नशा चलता आ रहा है। बहुत से साथी सोचेंगे भाई कौन सा, एक ऐसा चिट्टा नशा जो कि जितना लोग करते जाते हैं, आने वाली पीढ़ियों को भी उसी नशे की तरफ लेके जाते हैं। कमाल का नशा नहीं है वो, नशा था डेरों का नशा। जितने भी डेरे हैं, चाहे वो पंजाब में है, हरियाणा में, कहीं पर भी हो डेरे, उन डेरे की खासियत बताएं आपको। जो डेरे पंजाब के अंदर हैं, कभी भी वो दशम पिता सरवंशदानी गुरु गोविंद सिंह महाराज का कोई दिहाड़ा नहीं मनाते, गुरु नानक देव जी महाराज का कोई दिहाड़ा नहीं मनाते, उनका नहीं मनाते। वो अपना लिखा हुआ जो राम कहानी वो लिख रहे हैं ना, खुद लिख रहे हैं, वही लोगों को सुनाते हैं और वही लोगों के दिमाग में बिठाते हैं। बाबा राजा राम सिंह जी बोल रहे थे ना कि यहाँ पे आ जाओ, क्यों नहीं आ पा रहे हो, ये उस नशे के कारण नहीं आ पा रहे। वो डेरों का नशा है जो कि नस नस में भर दिया गया। आने वाली पेट में अगर बच्चा है ना, उसकी नसों में भी वो नशा भरा जा रहा है, उसकी नसों में भी उस जहर को भरा जा रहा है कि डेरों में ही है जो कुछ है। क्या है भाई डेरों के अंदर ऐसा? आपको एक इतनी ऐसी चीज दे रखी है जो आपको जीवन जीने का तरीका सिखाती है, गुरु ग्रंथ साहिब। आप गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करो, आपको जिंदगी जीने का तरीका समझ में आ जाएगा। सरबंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का कोई दिहाड़ा नहीं मनाते और वो डेरे फल फूल रहे हैं पंजाब के अंदर। कैसे फूल रहे हैं भाई? फिर लोग बोलते हैं ना कि पंजाब वाले लड़ते हैं, वो करते हैं। पंजाब को तो बर्बादी की तरफ बहुत पहले से धकेल दिया गया था और बार बार बर्बाद होता जा रहा है। पहले पंजाब से युवा भाग कर जा रहे थे विदेशों में, अब हरियाणा से जा रहे हैं। ऊपर से कमाल ये कि वो अपनी जमीन बेच कर जा रहे हैं। आने के बाद क्या करोगे भाई? पैसा तो इकट्ठा कर लोगे, लेकिन वो भाई इकट्ठा नहीं कर पाओगे, जो यहाँ पर अपना भाईचारा ना वो इकट्ठा नहीं कर पाओगे। क्या किसी सरकार ने कोई ध्यान दिया? खट्टर साहब को आपने ध्यान दिया कि हरियाणा से इतना युवा क्यों विदेश की तरफ भाग रहा है? क्यों बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा? क्यों गुंडागर्दी में नंबर 1 है हरियाणा? कभी ध्यान दिया? नहीं दिया। भगवंत मान साहब अभी भी पंजाब से युवा भाग रहे विदेश की तरफ, आपने क्या कर लिया? आप तो बोल रहे थे जितने युवा हमारे विदेश में गए सबको लेके आएंगे। वो नशा ना, वो नशा डेरों वाला नशा, वो डेरों वाला नशा इतना खतरनाक है कि आपको खत्म करता जा। डेरे फल फूल रहे हैं, इनको जमीन पे जमीन मिलती जा रही है, और जो किसान है, किसान के बच्चे, उनकी जमीन खत्म होती जा रही है। कभी ध्यान दिया इस बात की तरफ? कभी दिया हो तो बताना। नहीं दिया। आप गुरु ग्रंथ साहिब का पूरा पाठ करते ही नहीं, तो आपको पता कैसे लगेगा? हरियाणा के अंदर है, लोग चले बस डेरों की तरफ चल रहे हैं। भाई हमारी संस्कृति क्या है? उस संस्कृति की तरफ कभी ध्यान दिया किसी ने? हमारी तो संस्कृति को खत्म करके और दूसरी संस्कृति चला दी गई है। लोग लगते हैं 30-30 सेकंड के वीडियो बनाने में, टिकटॉक पर गंदा नाच, ये वो गंदा बोलना, वो चला हुआ हरियाणा के अंदर, सबसे ज्यादा हरियाणा में चला हुआ है। बंद करो ना इन बकवासों को। टिकटॉक को बंद किया जब सारी दुनिया में वो तो उसको बंद कर दिया। ये जो अब चल रहा है छोटी छोटी वीडियो बनाने वाला ड्रामा चल रहा है, इसको तरफ सरकारें क्यों नहीं ध्यान देती? ये संस्कृति को बर्बाद किया जा रहा है, आपको उस संस्कृति से दूर किया जा रहा है जो हमारी संस्कृति है। और पंजाब की बर्बादी का एक और सबसे बड़ा कारण, पंजाब के लोग क्या करते हैं, ये दिल से सोचते हैं, सबसे बड़ी कमी है इनकी। बस किसी ने भी पगड़ी बांध ली तो वो सोचते हैं हमारा भाई हो गया, वो तुम्हारे को काटने के लिए आ रहा है। अब ध्यान से सुनो, पगड़ी तो नरेंद्र मोदी साहब ने भी बांधी है, पगड़ी तो राहुल गांधी ने भी बांधी है, फिर उसको क्यों नहीं माफ करते लड़ने वाले? कहे तो ये भी हमारा ही भाई है। कभी सोचा इसकी तरफ? सोच कर देखना। अगर आपको पंजाब में अपना प्रचार प्रसार करना तो आपको पगड़ी बांधनी पड़ेगी। पगड़ी बांध के प्रचार प्रसार आपका अच्छा चलेगा, क्योंकि पंजाब के लोग सोचेंगे हमारा ही भाई है। बस
उनके लिए वो जो चाहते हैं ना वही बोलना शुरू कर दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कोई कुछ नहीं करेगा, करना सिर्फ आपको है, करना आपको। हाँ, सहयोग कर सकते हैं, सहयोग, लेकिन वो वहां पर नेता बनने के लिए आ रहे हैं। कभी आपने सोचा इसके बारे में? जो भी या सरदार बन का या कुछ भी करके कर रहा है ना, पगड़ी बांध के आपको बोल रहा है, कोई भी नेता बोल रहा है, तो ये समझ जाना वो आपको बर्बादी की तरफ ले जाने के लिए आ रहा है। फिर वही नेता वही पगड़ी बांध के उन डेरों में जा रहा है। लगाना दिमाग, आपको किस साइड में लेके जा रहा है, आपका ध्यान हटाया जा रहा है, आपका ध्यान हटाया जा रहा है। किसी की समझ में आता है ना, जिसकी समझ में आता है वो शेयर करना, और ना छितर परेड करो इनकी। जो ये डेरों में जा रहे हैं ना, चाहे कोई भी है, पहले उनको प्यार से समझाओ, 1 बार 2 बार 10 बार, कि आप गलत जगह पे जा रहे हो, ये हमारा कल्चर नहीं है। समझाओ उनको, समझाना पड़ेगा, पहले समझाओ उनको। ये जिम्मेवारी सबकी है, हर एक नागरिक की जिम्मेवारी। ये मत समझना कि ये जिम्मेवारी सिर्फ इनकी निहंगों के गुरु हैं या जो हमारे गुरु ग्रंथी साहिब उनकी जिम्मेवारी है। हर एक आदमी की जिम्मेवारी है ये, कि समझाओ इनको, डेरों में कुछ नहीं रखा है। अपना सादा जीवन उच्च विचार, यही चलता था ना अपना। अपना भाई गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करो, अपना कर्म करो और अपना रहो आराम से। ये किसी ने बता दिया डेरों में जाकर जमीन अपनी दान कर दो, अपना सब कुछ, अपनी बेटी दान कर दो, अपने बहुए दान कर दो, अपने बेटे दान कर दो, ये कहां से आ गया, कब से आ गया, ये बताना है चलन। ध्यान देना इसकी तरफ, हर एक की जिम्मेवारी बनती है ये, हर एक की जिम्मेवारी। इनका इलाज यही है, बंद करवाओ इन डेरो डारों में जाना। ये डेरे आपको ना आपकी जमीन पे कब्जा करेंगे, आपकी नस्लों को बर्बाद करेंगे। आपकी नस्लों के हाथ में ना वो चिमटा मिलेगा, वो बजाती फिरेगी, आपकी नस्लें बजाती फिरेगी उस चिमटे को। याद रखना, याद रखना ये, अगर आज नहीं जागे तो जागना पड़ेगा सबको। माली मोर्चे पे कट बढ़ने लगा, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये कट और ज्यादा बढ़ेगा अगर इन डेरों की तरफ से ध्यान हटवाओगे लोगों का। ये सबकी जिम्मेवारी है कि डेरों की नहीं, अपनी लड़ाई, अपनी हक की, अपनी नस्ल की, अपनी फसल की लड़ाई है ना, खुद लड़नी है। ये डेरे लड़ने नहीं आएंगे, ये तो आपको दूसरी दिशा में लेके जाएंगे, दूसरी दिशा में। ये समझना पड़ेगा आपको, समझना। कट बढ़ता जा रहा है, माली मोर्चे पे पहुंचो भाई, वहीं पे मिलेंगे आपको, और वहीं पे सारे भाई बैठ कर बात करेंगे। आगे और क्या करना उसके बारे में विचार किया जाएगा। लड़ाई यहीं तक सीमित नहीं है, लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत लंबी। जिसकी समझ में आए वो वीडियो को शेयर कर देना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, आपको सच्चाई बात बताते रहेंगे। समझ में 2 को 4 को 10 को आएगी और 10 को बताएगा, ऐसे ही समझ में आती जाएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।